पेट भर जाता है तो किसी से किसका प्रश्न है? पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा हम छक जाएं तो नहीं। ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया, अब कोई चाह नहीं, तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण दो कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहां अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे और सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते हैं, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते त्यागात् शांतिरनन्तरम्, इच्छाओं के त्याग से शांति मिलेगी। हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी। इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। हो गया भगवत प्राप्त। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो सब आसक्ति और ममता को भगवान के चरणों में। पर है बच्चा बहुत कठिन। कह देना, प्रवचन कर लेना सरल है और प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन प्रवचन पे चल देना यही कठिन। जो चला सो पहुंचा, जो चला नहीं तो केवल आप हमारी बात सुनकर दूसरों को सुना दोगे तो ये लगेगा कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कुछ स्थिति नहीं होगी। तो प्रायः पढ़ करके सुना देना या सुनकर सुना देना, इन दोनों बातों से स्थिति नहीं मिलती। पढ़ करके जो सुना है उस पे चल दो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात पे चल दिए और खूब भजन, अच्छे आचरण, भगवान से प्रार्थना, तो भगवान हमें स्थिति दे देंगे। अचाह स्थिति, अब कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कोई चाह नहीं है तो उसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जहाँ भगवान से सहज प्रेम हुआ तो भगवान उसके हृदय में आकर ऐसे बस जाते हैं जैसे कोई अपने घर में आके, निज गे हो, अपने घर में आकर के। तो बस अचाह और आसक्ति रहित होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप। नाम जप नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। नाम जप बहुत जरूरी, खूब नाम जप करो, वो स्थिति होती है अचाह अनासक्त, तो अपने आप अनुभव में आ जाता है मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा थोड़ी होता है कि अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाता है हमारा काम हो गया, हमारी जीवन मुक्त स्थिति आ गई, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जी। और जैसे किसी की परीक्षा भी ली गई ना कि जीवन मुक्त है कि नहीं, तो बस चाह वाली बात और आसक्ति वाली बात देखी गई। एक बार श्री भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, जो जन्म मरण का नाश करने वाला है, तो अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास गए और कहा, प्रभु जो मुझे स्थिति प्राप्त है
क्या यही स्थिति जीवन मुक्ति स्थिति है? तो उनका ये बात जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी गए, कई बार एकांतिक में सुनाया है। तो द्वारपाल ने जाकर के बताया कि महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आए हैं। त्रिकालज्ञ जनक जी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। वो समझ गए कि भगवान व्यास देव जी ने जीवन मुक्ति स्थिति के लिए भेजा है कि जीवन मुक्ति स्थिति प्रमाणित कर दो। तो जनक जी ने कहा 7 दिन तक कोई उत्तर मत देना। तो अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, अब थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर न मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांत शांत एकदम। जनक जी रोज पूछते आज क्या है? बोले महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं, आदमी नाराज ना हो जाए कि यार ना कोई उत्तर दे रहे हो ना कुछ हमें खड़े किए हो, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा। और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत, तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण हैं। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, बस खूब नाम जप करें। बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी, खाल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई। समझ रहे आप? कोई भी नशा न करो, किसी भी माता बहन की तरफ आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती। और बुरे आचरण करने वाला चाहे जहां चला जाए, चाहे जो आशीर्वाद दे दे। भगवान परशुराम जी ने जब आचरण बिगड़ गए ना, तो 1000 भुजा वाले शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। बुरे आचरण करने वाले को कोई बचा नहीं सकता और अच्छे आचरण करने वाले को कोई रौंद नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं झुक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब सत्य खड़ा होगा तो वो रौंद देगा उसको, असत आचरण वाले को। जैसे पांडवों को झुकाने की कोशिश की और दुर्योधन बहुत चमका, लेकिन रौंद नहीं पाया पांडवों को। झुका थोड़ा दिया कि बन बन भटकना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा, लेकिन वहां छत्र के नीचे बैठे महाराज युधिष्ठिर सत्य ही। इसलिए धर्म से चलोगे तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। और अधर्माचरण करो तो जो भारत में बहुत बड़ा तांत्रिक हो, जंतु बंधा लो, अगर सुखी हो जाओ तो मैं बता देना, कलावा बंधा लो, आप जो चाहो करवा लो। अगर पवित्र हो जाओ तो बता देना। दूसरों को दुख दे, दूसरों की हिंसा करे, दूसरों के साथ छल कपट करे, भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र नवा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी से मत कहो आशीर्वाद दो, ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा रहे। तुम भगवान के जन हो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई गंदा खान पान मत करो। अभी देखो आनंद आने लगेगा। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। खूब नाम जप करो, अच्छे बनो। लखन जी, राधे राधे महाराज जी। अर्जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि आर्त भाव क्या है और आर्त भाव कैसे प्राप्त होगा? जब द्रौपदी जी को कोई सहयोगी नहीं मिला, न पति न भीष्म, और अपने भी बल का जब भरोसा नहीं रहा, तब वो आर्त भाव आया और उस आर्त भाव से पुकारा तो एक क्षण भी नहीं लगा, ये बाजू से वस्त्र नहीं हटा, भगवान यही वस्त्रावतार ले लिए। जब गजेंद्र का परिवार छोड़कर चला गया और बहुत वर्ष तक युद्ध करने पर वो थकित हो गया, अपना भी बल नहीं रहा,
तब उसे आर्त भाव प्राप्त हुआ और वो हरि को पुकारा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जिसके अंदर ये बात आ गई कि मैं किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं, अब तो केवल भगवान का ही भरोसा है, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो आता है तृणादपि सुनी चैन से। अपने को तृण से भी नीचा समझे तो आर्त भाव आ जाएगा। दैन्य जो भगवान को बहुत प्रिय है, इसी में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दैन्य और आर्त ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। वही अहंकार गलित देहाभिमान रहित पुरुष ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, ये बाजार में नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता है, ये किसी साधना से नहीं मिलता। ये ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थिति दे देते हैं, फिर वो आर्त होता है। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं, उसके हृदय में आर्त भाव आता है। अगर अपना भी बल है तो आर्त भाव, तपस्या का बल है, भजन का बल है, ज्ञान का बल है, आर्त भाव नहीं आएगा। नहीं, हाँ, आर्त भाव तो बहुत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। आर्त भाव प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। अब जब प्रभु के लिए जियोगे तो प्रभु ने तुम्हें कर्तव्य कर्म दिया है। तुम किसी के भाई हो, किसी के पति बन सकते हो या बन गए हो, तुम किसी के पिता भी बनोगे, तुम्हारा किसी के प्रति पुत्र भाव भी है। अब इन सब धर्मों का पालन करो, प्रभु के बने हो तो। इन सब में प्रभु को देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रभु के लिए जीना है। समझ रहे हैं ना? हम प्रभु के लिए गृहस्थ धर्म में हैं, हम प्रभु के लिए गृहस्थी का पालन करते हैं, हम प्रभु के परिवार का पोषण करने के लिए किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब प्रभु के लिए हो जाएगा। और जो प्रभु के लिए कर्म करता है, प्रभु के भाव में रहता है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विषय भोग नहीं। जनेन्द्रीय रसेंद्रीय के भोग तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को चाहिए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए भगवान को रिझा ले। ये जीवन भगवान वृंदावन देख सकते हो। बहुत मुश्किल है रहना, देह से भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है तो वृंदावन झलकने लगेगा प्यारे। अगर ऐसी स्थिति की राह नहीं जाता ना, तो उद्धव जी ने यही समझा था कि गोपियां जो है भगवान से दूर हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानती। जब नजदीक आए तो देखा विरह की ऐसी अवस्था जिसमें मिलन और वियोग दोनों एक साथ देख रहे, तो समझा हमारा ज्ञान इनकी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अपराध किया, मान लो जैसे लोग बाहर से आए, होटल ले लिए और वही विलासिता संसार की, बिल्कुल नरक जाने का रास्ता है। यहाँ एक दिन आओ, मौन रहो, उपवास करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ा कुछ फल जल आदि से काम चला लो। यहाँ कोई विलासिता मत करो, यहाँ गंदे आचरण मत करो। एक दिन आओगे तो वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा आपके। नहीं, और आप यहाँ आकर के फिर दोष दर्शन करो, यहाँ के ऐसे वैसे निंदा, कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। ये आध्यात्मिक संपत्ति को कमाना बड़ा कठिन, इसे कमा के बढ़ाना बड़ा कठिन, और बढ़ जाए तो पचाना बड़ा कठिन। बिना सत्संग के, गुरु कृपा के, ये बहुत कठिन है अध्यात्म पचाना। थोड़ा सा पुण्य हुआ, हल्ला मचा दिया, जाके हम वृंदावन गए थे, संत की सेवा की, ये किया, वो सब खत्म, अपच हो गया, उल्टी हो गई। बहुत अच्छी चीज खाई, उल्टी हो गई तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया थोड़ी बनेगा। उसे पचा लेते तो स्वास्थ्य बढ़िया बनता। तो अहंकार पचने नहीं देता। जहां हो वहीं से नाम जप करो, सेवा करो, जब कभी अवसर मिले वृंदावन दर्शन कर जाओ।